नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, भगवान शंकर भगवती पार्वती जी को श्री राम कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। उसी प्रसंग के कुछ अंश मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम भगवान शंकर प्रभु श्री राम के बाल रूप की वंदना करते हैं। बड़ी प्रसिद्ध एवं सिद्ध चौपाई है इस वंदना में। सुनिए। बंदो बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रिबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। द्रिबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। महाराज दशरथ के अजिर माने आंगन में विहार करने वाले द्रवित हो जाइए, कृपा कर दीजिए। उसी बाल रूप की वंदना जो महाराज दशरथ के आंगन में विहार कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बंदो बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रिबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भगवान शंकर भगवती पार्वती को राम कथा की महिमा, उसका महत्व, उसका महात्म्य बताते हैं। सुनिए। राम कथा सुंदर करता रे, संशय बिहग उड़ावन हारे। राम कथा कलिक बेटप कुठारे, सादर सोनु गिरिराज कुमारे। भगवान शंकर कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। हे पार्वती, ये जो राम कथा है, ये सुंदर कर माने हाथ, हाथ की ताली है।
कैसे? जैसे पक्षियों को उड़ाने के लिए बेहग माने पक्षी ताली बजा देते हैं तो पक्षी उड़ जाते हैं, तो संशय रूप पक्षी को उड़ाने वाली है। अर्थात इस राम कथा के श्रवण के पश्चात मनुष्य के संशयों का नाश हो जाता है। राम कथा कले बेटप कोठारे, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी। कल बिटप, बिटप कहते हैं वृक्ष को, पेड़ को। इस कलिकाल रूपी वृक्ष को काटने वाली कुठारी अर्थात कुल्हाड़ी के समान है ये राम कथा। इसको आदर पूर्वक सुनिएगा। तो राम कथा के श्रवण से हमारे इस कलयुग के जो पाप हैं वो नष्ट होते हैं। राम कथा कले बेटप कोठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। आगे भगवान शंकर अगुण और सगुण ब्रह्म के दो रूप हैं, तो उसके संबंध में वो कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण परमात्मा में और निर्गुण परमात्मा में कोई भेद नहीं है। गावहीं मुनि पुराण बुध वेदा, ऐसा मुनि लोग गाते हैं, पुराणों में ऐसा वर्णन है। बुध माने विद्वान लोग, और वेदों में इसका इसी प्रकार से उल्लेख है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहीं मुने पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। अगुण अरूप अलख अज जोई। अगुण माने निर्गुण, अरूप जिसका कोई रूप न हो, निराकार। अलख जो दिखाई न देता हो, अज जो अजन्मा हो। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। भक्तों के प्रेम के कारण जो अगुण अरूप अलख हैं, अज हैं, अजन्मे हैं, वो भक्तों के प्रेम के कारण प्रेम के वशीभूत होकर सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसकी एक बड़ी अच्छी उपमा उन्होंने दी। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे,
जल हेम उपल बिलग नहीं जैसे। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो निर्गुण है वो सगुण कैसे। जैसे जल हेम जल आप उसी जल को आप किसी भी पात्र में डाल दीजिए, वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो जल में हिम माने बर्फ में, उपल कहते हैं ओले को। इसमें कोई अंतर नहीं होता गुण के रूप में, सिर्फ आकार के रूप में अंतर हो जाता है। जल हेम उपल बिलग नहीं जैसे। आगे भगवान शंकर कहते हैं, सब कर परम प्रकाशक जोई। जो परम प्रकाशवान है, जो सभी को प्रकाशित करते हैं, ऐसे हैं राम जो अनादि हैं, वही अवधपति हैं। जो अनादि राम हैं वही अवधपति राम हैं। सब कर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम। मायाधीश ज्ञान गुण धाम। ये जगत क्या है? ये संसार प्रकाश है और इसको प्रकाशित करने वाले, इसको प्रकाश देने वाले भगवान श्री राम हैं। अर्थात उन्हीं के प्रकाश से ये जगत प्रकाशित होता है, दिखलाई पड़ता है। मायाधीश और माया के ईश्वर हैं, ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान और गुण के धाम हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्य एव मोह सहाया। जासु सत्यता ते जड़ माया। और भगवान सत्य हैं, उनकी सत्यता के कारण ही ये जो जड़ माया है ये सत्य प्रतीत होती है। भास सत्य, सत्य के समान प्रतीत होती है। इसमें मोह सहायक बन जाता है। और आगे जो भगवान शंकर ने ब्रह्म की व्यापकता, उनका स्वरूप और उनका सामर्थ्य बताया, वो अत्यंत अनुपम है। कहते हैं, आदि अंत को जासो न पावा। मत अनुमान निगम अस गावा। जिस परमात्मा का कोई आदि और अंत नहीं पा सका, मत अनुमान निगम सकावा। वेदों ने भी अपनी बुद्धि के अनुमान के अनुसार इस प्रकार गाया है। कैसे?
बिनु पद चलए सुनए बिनु काना, कर बिनु करम करए विधि नाना। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिना पैरों के चल सकते हैं, सुनई बिनु काना, और बिना कर्णेंद्रिय की सहायता के सुन सकते हैं। कर बिनु कर्म करई विधि नाना, बिना कर माने हाथों के विभिन्न प्रकार के कर्म कर सकते हैं, नाना प्रकार के कर्म कर सकते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। आनंद कहते मुख को, मुख के बिना भी सभी प्रकार के रसों का भोग कर सकते हैं, और बिना वाणी के बहुत बड़े वक्ता हैं, बहुत बड़े योगी हैं। तन बेनु परस नयन बेनु देखा, ग्रह ही घ्राण बिनु बास असेचा। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, बिना शरीर के स्पर्श कर सकते हैं, तन बिना त्वचा के, बिना त्वगेंद्रिय के स्पर्श कर सकते हैं, और बिना नेत्रों के देख सकते हैं। ग्रह घ्राण बिनु बास शेषा, और बिना घ्राणेन्द्रिय, बिना नासिका के सभी प्रकार की सुगंधों को ग्रहण कर सकते हैं। अस सब भाते अलौकिक करनी, महिमा जासो जाए नहीं बरनी। अस सब भांति अलौकिक करनी, इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम की जो करनी है वो अलौकिक है। हम और आपकी तरह लौकिक उनके कृत्य नहीं हैं, जिसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। सुन सेव के भ्रम भंजन बचना, मिट गई सब कुतरक के रचना। इस प्रकार से भगवान शंकर के वचनों को सुनकर, सुन शिव के भ्रम भंजन वचना, भ्रम को समाप्त करने वाले वचन सुनकर भगवती पार्वती जी की सब प्रकार के कुतर्कों की रचना मिट गई, समाप्त हो गई, अर्थात उनके समस्त संशय समाप्त हो गए। सुन सेव के भ्रम भंजन बचना, मिट गई सब कुतरक के रचना। तो ठीक इसी प्रकार से हम मनुष्यों के जो भ्रम हैं, जो शंकाएं हैं, वो इस राम कथा से सभी समाप्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। अस्तु, नमो राघवाय, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।